मुझको 4 लाख रुपए का लोन यहाँ पर मिल रहा है और इसमें मेरे को सब्सिडी मिल रही है 1,25,000 रुपये की। और यहाँ पर मेरी मंथली EMI 4,000 के अराउंड है। और टेन्योर देखो भाई, मतलब टाइम 15 साल के लिए मेरे को ये लोन मिल रहा है। तो ये सब आपके सामने, मतलब सब्सिडी की तो गारंटी रहेगी कि आप सबको भी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लेकर भी दिखाया। अगर आप भी लेना चाहते हो तो मोबाइल में सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। उस पर यहाँ पे टाइप कर देना है आपने JANSAMARTH। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये को वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ये वाली। इसको भाई ओपन कर लेना है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो, जहाँ पर लिखा है जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। इसका मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, कि जो ये वाली वेबसाइट है, जो भी व्यक्ति यहाँ से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है, तो यहाँ से उसको किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस या एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये मांगता। तो आपको ये ऊपर क्रॉस के निशान पे कर देना है क्लिक, इसको हटा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब भारत सरकार में आपको कौन कौन सी यहाँ पे स्कीम्स मिल रही है, सबसे पहले ये देख लो। आपको यहाँ पे टोटल 12 स्कीम्स दिखाई दे रही हैं, जो कि स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। और लोन कैटेगरी 5 है। 200 प्लस के ज़्यादा प्लेटफॉर्म से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं भाई, हमको कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पे मिल रही हैं। देखो, यहाँ पे एजुकेशन लोन भी मिल रहा है। उसके बाद अगर आप किसान हो तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर 3 स्कीम्स अवेलेबल हैं। अगर आपकी बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग 6 स्कीम्स अवेलेबल हैं ये वाले सेक्शन में। और इसके बाद आखिरी लोन रह चुका है हमारे पास लाइवहुड लोन। ठीक है, इसमें एक ही स्कीम्स अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं अगर आपको अप्लाई करने की बात करता हूं, जैसे कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहां पर मैं चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इसका फॉर्मेट ओपन हो चुका है, बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कौन कौन से लोन मिल जाएंगे। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप उसके लिए लोन ले सकते हो। लिखा भी हुआ है कि और एक्सपेंडिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आप पहले कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर लिखा है लोन फॉर हैंडलूम वेवर, लोन फॉर मैनुअल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अदर बिजनेस लोन की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है अगर आप न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो न्यू वाली ऑप्शन आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो एक्साइटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो मैं न्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। उसके बाद लिखा है कि आप 8th या 8वीं क्लास पास हो, यस हम हैं। इसके बाद ये EDP ट्रेनिंग के बारे में है, EDP ट्रेनिंग आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना बिजनेस आपका किस प्रकार का है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई रिलेटेड बिजनेस बनाना चाहते हो, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस, मतलब अगर आप कहीं से माल उठाओगे अपनी शॉप में रखोगे, उसके बाद आपको उसको सेल करोगे, तो उसके लिए सेकंड ट्रेडिंग का मतलब होता है आप होलसेल रेट में काम करना चाहते हो। तो जैसे कि बिजनेस एंड सर्विस की बात कर लेता हूँ, मेरे को माल उठाना है, अपनी शॉप रेडी करनी है, शॉप से माल कस्टमर को बेचना है, तो बिजनेस एंड सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेल हम कर लेते हैं। इसके बाद हमारी कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी से हिसाब से ही आप सभी को लोन प्रोवाइड किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो जैसे कि हमारी जर्नल, तो जर्नल कर दो। अगर आप OBC SC माइनॉरिटी किसी भी कैटेगरी में हो तो यहाँ पर उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं जर्नल में सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा रहा RUE एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्टेड। अगर आप पहले से ही कोई सर्विस कर रहे हो, कोई भी सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो यस कर देना, या फिजिकली हैंडीकैप्टेड तो यस कर देना। हम इन दोनों में से कोई नहीं कर रहे, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं बिजनेस ही शुरू करना चाहता हूँ, तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एरिया सेलेक्ट की हैं। अगर आप इन एरिया में रहते हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, ठीक है, हिल्स एरिया,
ठीक है, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया में रहते हो तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन और रूरल। ठीक है, अर्बन का मतलब शहरी होता है, रूरल का मतलब गांव होता है। तो मैं रूरल गांव में रहता हूं तो गांव में क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो तो इंडिविजुअल, अगर आप ग्रुप में बिजनेस कर रहे स्टार्ट कर रहे हो, आपकी मतलब बिजनेस पार्टनर है तो नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, ठीक है, मतलब हाँ, यहाँ पर आपको 5 लाख फिल कर देना है। इसमें आपको 1 लाख खुद से भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपए डाल दिए इंडियन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर दी अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, मतलब हमारे पास कितने पैसे हैं जो हम यहाँ पे अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी डाल सकते हो। मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं जो कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे को 5 लाख का मैंने लोन डाला था, 1 लाख रुपया मेरे खुद से है, तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे को 4 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगी कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, तो आपको बस इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब इसका ये है हमको मतलब 2 प्रकार का लोन लेने की हमारे पास एबिलिटी आ चुकी है। हम मतलब 2 तरीके के लोन ले सकते हैं। सबसे पहले देख लो भाई लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको हम बोल देते हैं PWMY। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट हमारी 4 लाख रुपए की थी और मंथली EMI हमारी 8500 और लोन टेन्योर ये 5 साल का। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास टाइम कम है और इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मैं भाई इस स्कीम को नहीं लेना चाहता, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे जाना है भाई देखो। और नीचे जाने के बाद आपको एक स्कीम इसमें और मिल जाएगी जिसको हम बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट हमारा 4 लाख रुपए का था और सब्सिडी देख लो भाई, जैसे कि मैंने बोला था मुझको 4 लाख रुपए का लोन यहाँ पर मिल रहा है और इसमें मेरे को सब्सिडी मिल रही है 1,25,000 रुपये की, और यहाँ पर मेरी मंथली EMI 4,000 के अराउंड है और टेन्योर देखो भाई, मतलब टाइम 15 साल के लिए मेरे को ये लोन मिल रहा है। तो ये सब आपके सामने, मतलब सब्सिडी की तो गारंटी रहेगी कि आप सबको भी मिलेगी। 4 लाख के लोन के ऊपर 1,25,000 की सब्सिडी, मतलब मेरा सारा का सारा ब्याज माफ़ हो चुका है यहीं पर पहले ही लोन लेने से पहले। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35%, मतलब यहाँ पर हमको 35% तक सब्सिडी मिल जाएगी आराम से। तो इस लोन को लेने के लिए आपको क्लिक कहाँ करना है, यहाँ पर लिखा है लॉग इन टू अप्लाई। आप इसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हो अगर आपको लोन की अमाउंट ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ठीक है। तो आप इस एडिट वाले सेक्शन में क्लिक करके कर सकते हो। जैसे कि मेरे को अभी ये वाला लोन चाहिए तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा लॉग इन टू अप्लाई पर। लॉग इन टू अप्लाई करने के बाद जहाँ पर आपको मांगेगा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और उसके बाद जो नीचे वाला एंटर कैप्चा का बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर आपने जो ऊपर ये आपको बॉक्स दिख रहा है HCGG224 पर क्लिक करके इस बॉक्स को टिक करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। गेट OTP पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको फिल करके ओके कर देना। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके इनबॉक्स में एक लिंक के साथ। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो कैसा होगा और उसमें क्या होगा, ठीक है दोस्तों। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया हो जाएगा आपको कि वो फॉर्म कैसा होगा और उसमें क्या क्या आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, मैं आपको एक इंटरफेस दिखाता हूँ। ये देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट, ये एक एग्जांपल है, मतलब ऐसा कुछ आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। बिल्कुल सिंपल है, हिंदी में भी लिखा है। आधार नंबर डालना है सबसे पहले बॉक्स में। इनरोलमेंट ID जब आप OTP ले लोगे अपने मोबाइल फ़ोन से, वो वाला OTP यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। आपका नाम और एजेंसी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये बेसिक्स है, आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है। ये बहुत ही
सिंपल सा है, ये ज़्यादा कोई नहीं, हिंदी में भी लिखा है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, अपना पैन नंबर डालना है, और मेन चीज़ भाई सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ वाला, ये देखो यहाँ पर ना इन्होंने ये वाले सेक्शन में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डाल देनी है, जिसमें भी आपको अपना पैसा चाहिए, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखो ये वाला सेव एप्लीकेंट डाटा, आपको बस क्लिक करके ओके कर देना है। ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और डायरेक्टली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। होप आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में भी कोई दिक्कत है तो नीचे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये प्रॉपर गाइड कर दूँगा कि ये फॉर्म को प्रॉपर फिल कैसे करने हैं, क्या क्या फिल करने हैं। तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।